बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लेके आए हैं अलंकार। और अलंकार में कौन सा अलंकार? शब्दालंकार। अलंकार आपके दो प्रकार के होते हैं, एक अर्थालंकार, एक शब्दालंकार। ठीक है, तो आज हम लाए हैं शब्दालंकार। तो शब्दालंकार के अंदर तीन अलंकार आते हैं। कौन कौन से अलंकार? एक तो आपका अनुप्रास अलंकार आता है, दूसरा जो है आपका यमक अलंकार आता है, और तीसरा जो है आपका श्लेष अलंकार आता है। ठीक है, तो इन्हीं तीनों अलंकारों को आज हम देखेंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या है? अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, देखिए अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? तो जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार हो। ठीक है, जहाँ वर्णों की आवृत्ति क्या हो? बार बार होता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, यानी एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होगी। ठीक है, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक, तो देखिए एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल है आपका रघुपति राघव राजा राम। ठीक है, यानी एक ही वर्ण क्या है? बार बार आए हैं। रघुपति में र है, राघव में र है, राजा में र है और राम में र है। ठीक है, यानी रघुपति राघव राजा राम एक ही वर्ण क्या है? बार बार आया है। और दूसरा जो उदाहरण है देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। ठीक है, यानी तरनी में त है, तनुजा में त है, तट में त है, तमाल में त है, तरुवर में त है। ठीक है, तो इन सभी में क्या है? तो वर्ण जो है कि बार बार आया है। तो इसीलिए देखिए जो बार बार एक ही वर्ण आया है, रघुपति राघव राजा राम में र, और तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय में त, र और त जिन दोनों में क्या है? बार बार आए हैं। इसीलिए यहाँ कहा गया है जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, तो ये दोनों जो है कि एग्जाम्पल सही है और आप अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। बिल्कुल आसान उदाहरण है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अनुप्रास अलंकार। सीधा से याद रखिए, जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, फिर से जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। क्यों एक ही वर्ण की? क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं र जो है बार बार आया है और यहाँ त जो है बार बार आया। ठीक है, तो कोई एक ही वर्ण होगा जो कि बार बार आएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप कह सकते हैं जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, अब देखेंगे इसके बाद दूसरा है यमक अलंकार। ठीक है, यमक अलंकार क्या है? देखिए यमक अलंकार जहाँ एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो। ठीक है, जहाँ क्या हो? एक ही शब्द की आवृत्ति जो है कि बार बार हो वहाँ पे क्या होता है? लेकिन इसका अर्थ क्या होंगे? अलग अलग हो। ठीक है, एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो, यानी कहने का मतलब है कि एक ही शब्द क्या आएगा? बार बार आएगा, लेकिन उसके अर्थ क्या होंगे? अलग अलग होंगे। ठीक है, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, जो खाए बौराए जग पाए बौराए। ठीक है, यानी इसका कहने का मतलब क्या है? देखिए क्या बोला है कि एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो। ठीक है, तो कनक और कनक यही एक शब्द है जो कि दो बार आया है, और कोई भी ऐसा शब्द इसमें नहीं है जो कि बार बार आए। ठीक है, एक से अधिक बार आए ऐसा कोई शब्द नहीं है, केवल कनक और कनक है। ठीक है, तो इसका क्या बोला है? अर्थ क्या हो? अलग अलग हो। ठीक है, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। तो अब अर्थ देखिए, कनक और कनक, एक कनक का मतलब सोना होता है और दूसरी कनक का मतलब जो है कि धतूरा होता है। ठीक है, एक कनक का मतलब सोना होता है और दूसरी कनक का मतलब धतूरा होता है। देखिए धतूरा खा के लोग क्या होते हैं? बौरा जाते हैं। ठीक है, देखिए जो खाए बौराए, यानी जो धतूरा होता है, अगर धतूरा को खा लिया जाए तो लोग क्या होंगे? बौरा जाएंगे। ठीक है,
अगर लोग क्या करें, धतूरा को खा ले तो वो बौरा जाएंगे। और क्या बोला है, जग पाए बौराए। एक कनक का मतलब हमने क्या बताया, सोना होता है, ठीक है। अगर सोना को लोग पा जाए तो क्या हो जाएंगे, बौरा जाएंगे, ठीक है। अगर धतूरा को लोग खा ले तो बौरा जाएंगे, ठीक है। और सोना को अगर पा ले तो भी बौरा जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या है, दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है। और एक ही शब्द जो है कि बार बार भी आए हैं, यानी 2 बार। एक कनक का मतलब सोना और दूसरे कनक का मतलब धतूरा, ठीक है। धतूरा को खाकर लोग बौरा जाते हैं और सोना को भी पाके लोग क्या होते हैं, बौरा जाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख के भी आप कह सकते हैं कि एक शब्द की आवृत्ति क्या हो, बार बार आए, या फिर एक ही शब्द बार बार आए परंतु अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, वहाँ पे यमक अलंकार होता है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है। देखिए दूसरा एग्जाम्पल है, काली घटा का घमंड घटा। यानी देखिए, काली मतलब काला होता है, यहाँ पे क्या है, घटा 2 बार आया है, ठीक है। घटा 2 बार आया है तो दोनों का अर्थ क्या होगा, अलग अलग होगा। काली मतलब काला होगा और घमंड मतलब अहंकार होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए घटा, पहले घटा का मतलब क्या है, बादल है, यानी काली बादल, जो काला बादल है उसको बोला है घटा का मतलब बादल। और इस घटा का मतलब क्या होगा, कम होना, ठीक है। घटा मतलब कम होना या फिर घटना। तो बादल, काली बादल का क्या हुआ, घमंड जो है घट गया, यानी कम हो गया, ठीक। इसका अर्थ क्या होगा, काली बादल का घमंड जो है कि कम हो गया, घट गया, ठीक। तो ये हमारा जो है कि यमक अलंकार है, जहाँ एक ही शब्द बार बार आए परंतु अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, वो हमारा यमक अलंकार है। अब देखिए उसके बाद अगला है हमारा श्लेष अलंकार, ठीक है। कौन सा है, श्लेष अलंकार। लिखेंगे, जहाँ एक ही शब्द से एक से अधिक अर्थ प्रकट होते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है, ठीक है। जहाँ एक ही शब्द से, ठीक है, एक ही शब्द के क्या होंगे, अर्थ अनेक होंगे, एक शब्द के अनेक अर्थ होंगे, वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है, ठीक। या फिर आप कह सकते हैं एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ प्रकट हो या फिर एक ही शब्द के अनेक अर्थ प्रकट हो, वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है, ठीक है। फिर से अब देखिए एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल है, रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ पे पानी क्या है, देखिए यहाँ पानी आया है, यहाँ भी बिन पानी और यहाँ भी पानी, ठीक है। तो पानी का अर्थ क्या है, अलग अलग है, ठीक। जैसे देखिए यहाँ रहीमन पानी बोला है तो इस पानी से अर्थ है मोती, ठीक है। रहीमन पानी रखिए यानी पानी का अर्थ यहाँ पे मोती है। और बिन पानी सब सून, यहाँ पे पानी का अर्थ मनुष्य से है, ठीक है। और पानी गए न उबरे, और तीसरा जो पानी शब्द है इस पानी से अर्थ है चूने का, ठीक है। पहले पानी का मोती से अर्थ है, दूसरे का मनुष्य से और तीसरे का चूने से। तो यहाँ क्या है, सबका अर्थ जो है कि अलग अलग है। वही बोला है कि जहाँ एक ही शब्द से एक से अधिक अर्थ प्रकट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ प्रकट हो रहे हैं, ठीक है। तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं, रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, ठीक है। तो ये आप उदाहरण दे सकते हैं। तो यही है हमारा जो है कि शब्दालंकार का, यही 3 अलंकार था शब्दालंकार में, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, ठीक है। तो फिर से मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।